एनवायरमेंट वाले क्वेश्चंस हैं आपके SCS एग्जाम के लिए, इस बार के लिए। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो मकसद ये है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें आपने इन टॉपिक्स को कवर किया है कि नहीं किया है, और इसमें कौन से आपके इनकरेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट का मतलब ये है कि कौन से इन दोनों में से गलत है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इनको आप प्रैक्टिस के जरिए, या आपको पहले से आता है तो आप मेरे साथ साथ इसको करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी मैं इसका जवाब आपको बता देता हूँ। और प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी उत्पादकता, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्रों में अलग अलग तंत्रों में एक समान होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है पहला वाला ही ठीक है। दूसरा पहला वाला मतलब पहला वाला इनकरेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये वैसे तो सही है, ठीक है, लेकिन जो इसका आंसर क्या हमने इनकरेक्ट बताना है, नोट करेक्ट बताना है। तो पहला वाला जो है आपका नोट करेक्ट है और दूसरा वाला आपका ठीक है, तो इसका जवाब ए होगा। और नेक्स्ट है आपका प्राइमरी कार्निवोरस आर आल्सो प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कार्निवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर क्वेश्चन है, और आपका फूड वेब या फूड चेन के ऊपर क्वेश्चन है आपका। तो इसमें करेक्ट पूछे गए हैं। और तो ये टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए 10 जुलाई के लिए। और इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, करेक्ट पूछा गया है, यानी कि केवल दूसरा ठीक है, पहला वाला आपका गलत है। और अगला सवाल है आपका, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर है, बायोमास ऑफ स्पीसीज एक्सप्रेस्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट। और इसमें भी करेक्ट ही ऑप्शंस मतलब बताने हैं कि सही कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो पहला है वो करेक्ट है आपका, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो शस्य फसलों के ऊपर सवाल है आपका, ये जवाब है, हिंदी में भी दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड और गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट सेम टाइम। नॉट करेक्ट पूछे गए हैं, यानी कि इन दोनों में से गलत कौन से हैं। ठीक है, नॉट करेक्ट का मतलब क्या है, गलत बताने हैं कि एक गलत है, दो गलत है, दोनों गलत हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो ये आपके दोनों के दोनों सही है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है इसके अंदर। ठीक है, तो डी ऑप्शन है। और अगला है आपका, एटमॉस्फेरिक इनपुट्स कार्बन थ्रो रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन फॉस्फोरस इनपुट्स। तो एटमॉस्फेरिक इनपुट्स और फॉस्फोरस इनपुट्स के ऊपर क्वेश्चन है। और गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल। तो फॉस्फोरस के अंतर प्रवाह पर सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछा क्या है, करेक्ट पूछा गया है कि सही कौन से हैं। आंसर्स मैं बता देता हूँ यहाँ पर, दूसरा वाला सही है, पहला आपका गलत है। इनके एक्सप्लेनेशन आपको हमारे टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, आपने वो क्वेश्चंस बनाने चाहिए। और जो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं आपके सिलेबस के ऊपर। सिलेबस पर डिपेंड है सब, मतलब उसी से रखे गए हैं। परमा कल्चर के ऊपर क्वेश्चन है कि परमा कल्चर को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे, बेस्ट डिफाइन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका बी जवाब है। और permaculture is a system of agricultural and social design principles centered on simulating or directly utilizing the patterns and features observed in natural ecosystem। टॉपिक्स का सिलेक्शन करके आपको मैं दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बाकी इनकी एक्सप्लेनेशन हमारे टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। Which of the following statements correctly explain 10% law in context of ecology? 10% law क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनवायरमेंट का 10% नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार ऑप्शन है और इसका जो जवाब है वो पहला ही है। ठीक है, तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईस्ट ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इज आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहला है आपका ये जलरंभी अनुक्रमण, हाइडार्क सक्सेशन।
और एक है आपका जीरार्क सक्सेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी 10 जुलाई वाले एग्जाम के लिए। तो इनके मैं आंसर्स बता देता हूँ, इसमें आपका दोनों के दोनों करेक्ट हैं आपके। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसका सी है जवाब, आप टिक कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन हमने क्वेश्चंस का रखा है इस बार के एग्जाम के लिए, जो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। द एंटायर कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड विद इन ए गिवन रीजन, तो वो क्या कहलाता है, उस इस फ्रेज किससे जुड़ी हुई है, कम्युनिटी, बायोटाइप, बायोटा, बायोम से। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका जवाब है आपका सी, बायोटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और लेक इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आप जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो हमारे टेस्ट में टॉपिक्स दिए हुए हैं तो उनके क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, और एक ही बार में हम सेंड कर रहे हैं सारे स्टूडेंट को, और उनके एक्सप्लेनेशन आपने रीड करनी है। जो हमारे रूटीन में स्टूडेंट कर रहे हैं उनको हम ऑनलाइन भी करा रहे हैं सारे टेस्ट, ये दो दो तीन तीन कराकर। ठीक है, तो चलिए, तो अभी जो इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ये आपका लेक इकोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट पूछा गया है, तो इसका आपका पहला जवाब है ओनली वन। झील पारिस्थिति के ऊपर सवाल है आपका, और ओलिगोट्रॉफिक और हाइपोलिम्नियन के ऊपर सवाल है आपका। चलिए, तो अभी मैं यहीं रुकता हूँ। तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं आगे, जो पूरी टेस्ट सीरीज में है। 23 या 24 के आसपास हमारे टेस्ट हैं इस बार के लिए, जो हमने नए अपडेटेड पैटर्न पे बनाए हुए हैं, तो आप उनकी मदद ज़रूर लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।